राइट, सिंगल हैं आप जी इसीलिए चल जाती है। जी को वो मैं मैंने कहा था ना कि शम्स के किरदार ने जी जी बड़ी गड़बड़ें की थी। जी। सो उस वक्त तक मैं सिंगल नहीं था, एंगेज था। अच्छा। जी। फिर उसमें उसमें एक मैं सीन सुनना था ना, चाहूंगी, अगर आप शेयर उसमें करना एक चाहें, मैं सीन ये था ना कहानी सुनना जिसमें चाहूंगी। जी जी उसमें एक सीन है ना जी जो मेरा किरदार जो है वो जुबैदा के साथ बराबर में लेटा हुआ है, जी जी। और हालांकि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उस सीन ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ किया। सो दिस इज द आइडिया पीपल। मुझे लगता है कि कुछ लोग, हम्म मैं आज़ाद ख्याल हूँ या मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, हम्म इसका हरगिज़ फैसला ये नहीं होता कि जो मेरे साथ होगा या होगी, हम्म चाहे तो मेरा दोस्त हो या मेरी मंगेतर हो या मेरी बीवी हो, हम्म, वो भी उतनी ही आज़ाद ख्याल बिल्कुल। है ना। तो शम्स होना हम्म अपनी ज़िंदगी में इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। और हम्म दूसरा, हमारे सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कॉल आउट कर देता हूँ चीज़ें। राइट। अगर हम तीन दोस्त बैठकर बात कर रहे हैं और एक शख्स ने, अब उन दोस्तों में ख़वातीन भी होती हैं, अब उसमें अगर कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे पता है कि ये बहुत ही सेक्सुअली प्रॉब्लमेटिक बात है, हम्म तो मैं उसी को कॉल आउट कर देता हूँ। हम्म कि मैं खातून से पूछ लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम है इस बात से? हम्म एंड इफ शी सेज यस, व्हाई डिडंट यू से दैट? हम्म और आपको नहीं करनी चाहिए ये बात ना। मैं इस तरह हम्म। का थोड़ा सा आदमी हूँ। तो फिर जब सेट हमारे ड्रामे का सुना है कि वहां पे तो इनअप्रोप्रिएट बातें होती हैं काफी, या इस अब नहीं, ओ यही यही तो कमाल बात है। मेहरीन जी के सेट पे ऐसी कोई बात नहीं होती उस थी। पे नहीं होगी। हाँ, आसिम अब्बासी के सेट पे ऐसी कोई नहीं बात नहीं होगी। होती, हाँ। यू नो। लेकिन किसी भी सेट में कभी भी कोई भी ऐसी बात होगी तो मेरे जो नाम के साथ हुसैन जुड़ा हुआ है वो उठ जाता है। वो कह देता है कि ओ भाई, दिस इज नॉट गोना वर्क, हाँ। यू नो। और ऐसी ही मेरी तरबियत हुई है। हम्म तो इसलिए शायद, और इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि शम्स होना मेरे माशरे में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक मैस्कुलिन हीरो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था। वो एक, या वो एक अच्छा, वो अच्छा। एक नॉर्मल आदमी है, वो कोई कमाल आदमी भी नहीं हम्म, है। लेकिन हमारा माशरा, सोसाइटी जो है वो इतना अब तो लगता है कि नॉर्मल आदमी का जो फ्रेज है वो भी एक ऑक्सिमोरॉन टाइप जी जी नॉर्मली बन गया है। वो जी। नॉर्मल आदमी क्या होता आप है? सिर्फ सही तरीके से सांस ले तो लोग तारीफ कर लेते हैं, ओ हाँ भाई बिल्कुल। कमाल, ये तो सांस ले रहा सांस ले रहा है बगैर कुछ है। एक कहे। या बगैर प्रॉब्लम क्रिएट बगैर किए, सीटी बजाए यू या नो। कोई सो बगैर प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट मैं करे। शम्स को हमेशा एक नॉर्मल आदमी तस्वुर करता था। हम्म, वो बाद में मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो आइडियल फिगर है लोगों आइडियल का। फिगर है, ये तो ग्रीन फ्लैग है। जी। अब रुस्तम पे आ जाएं फिर। जी रुस्तम की कास्टिंग पहले बताएं कैसे हुई, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग कास्टिंग थी। गो के हम पूरी उसमें देखते हुए अखाड़ा को ये सोचते रहे कि रुस्तम की नीली आंखें क्यों हैं। तो वो नीली आंखों का तो मैं मिस्ट्री जरूर आज मैं आपसे हल जी। कराऊंगी कि वो नीली आंखें कैसे हो गई। अच्छा, मुझसे पहले शायद कोई एक शख्स थे जो रुस्तम का कैरेक्टर कर रहे थे। हम्म, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन एक स्पेल शूट हो चुका था 14-15 दिन अच्छा। का। फिर मुझे बुलाया गया। अंजुम साहब के साथ मैंने काम किया था अब्दुल्लापुर का देवदास में। बिल्कुल। उन्होंने उसमें मुझे देखा, हमारी बातचीत हुई थोड़ी सी, शायद मैं उनको ठीक लगा। और चूंकि हमारी इस बारे में भी बात हुई थी कि मैं एमएमए प्रैक्टिस करता हूँ, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया और कहा कि भाई ये इस तरह का किरदार है, आपको करना है, और हमने फिर कैरेक्टर डिस्कशंस किए। हम्म मेरे पास कुछ वक्त था, शायद 4-5 दिन थे। हम्म हमने बातें शुरू की। तो किरदार में मुझे, हमें ये पता था कि जो दिलशेर है वो फेरोज हम्म खान कर रहे हैं, और उनका जो कैरेक्टर सिंबल है वो शेर है। हम्म सो वी डिसाइडेड, और जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने कोई 2 दिन लिए थे स्क्रिप्ट पूरा पूरा पढ़ने में, मेरे पास स्क्रिप्ट पूरा आ गया था। ये एक मेरे लिए, मुझे लगता है, ब्लेसिंग है कि लोगों को पता है कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट चाहिए होता है। हम्म तो मैंने पूरा पढ़ा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस पूरे ड्रामे में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो टेम नहीं हो सकता। हम्म, वालिद से टेम नहीं होता, माँ से नहीं नहीं होता, नहीं गर्लफ्रेंड से नहीं होता, नहीं। दोस्त से नहीं होता। सो फाइटर है, सीधी बात करेगा, और उसको बात करना नहीं आती। इसलिए हम्म आप रुस्तम का जो डायलॉग पैटर्न है ना, अगर आप नोटिस करेंगे, वो बड़ी बेहंगम सी बातें करता है। हम्म क्योंकि उसको बात करने का सलीका नहीं है। या ही नोज हाउ टू पंच, हम्म बट ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हम्म इट्स लाइक दैट। सो मैंने वो पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि आई वुड लव टू प्ले अ वुल्फ इन इट। बिकॉज शेर है तो उसके हम्म सामने कोई ऐसा जानवर आना चाहिए जो उसके टक्कर का हो। एंड हम्म
मुझे इस बात की की मालूमात थी कि शेर खाई जंगल का बादशाह है, हम्म लेकिन सर्कस में होता है। हम्म वुल्फ इतना मिस्टीरियस और मिस्टिक एनिमल है कि आप उसको टेम नहीं कर सकते। जंगल में वुल्फ नहीं मिलेगा आपको, जंगल में मतलब नहीं मिलेगा, सर्कस में आप वुल्फ, सर्कस में नहीं सर्कस में मिलेगा, वुल्फ नहीं मिलेगा। बिकॉज वो टेम नहीं हो सकता। हाँ आप कुछ भी कर लें, वो टीम नहीं हो सकता। सो दैट वाज समथिंग आई चोज फॉर रुस्तम। हाउ इंटरेस्टिंग, या ठीक, अब हाँ बात यहाँ तक ये हाँ पहुंच गई। दूसरा, इसलिए मैं एक्सट्रीम डाइट पे गया था ताकि मैं दिलशेर से लीन लगूं। हम्म अगर आप शेर और वुल्फ को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के शेप में। वो अचीव करने के चक्कर में मैं बिल्कुल लीन हो गया था हम्म उस किरदार को करने के लिए। तीसरी चीज जो मैं ये सोच रहा था कि ये बार बार गुस्सा क्यों करता है, बिकॉज वो एमएमए करता है, वो हम्म अपना एग्रेशन निकाल देता है, तो फिर भी वो गुस्सा करता है, यू नो। तो उसकी कोई इनसिक्योरिटी इंस्टॉल करनी थी कि किरदार में मुझे, हम्म जिस पे हमने डिस्कस किया। तो पता चला कि आप एक काम करें, उसकी आंखें कमजोर हैं और वो ग्लासेस लगाता है। मैंने कहा नहीं, ग्लासेस लगाएंगे तो वो एमएमए नहीं कर मैं नहीं पाएगा, कर पाएगा बिल्कुल। लेंसेज लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा हाँ, तो लेंसेज लगा के फाइट करता होगा। मैंने कहा अगर लेंसेज लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा इनसिक्योरिटी है। हम्म तब ये बात आई कि व्हाई नॉट कि उसको नीले लेंसेज लगाएं, जो कि वुल्फ का सिंबल है, बिकॉज हम्म वुल्फ की जो आंखें होती हैं वो कलरफुल होती हैं। हम्म इस तरह से ये पहुंचे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जी ये काश कि किसी एक एपिसोड में दिखा देते कि जी लेंसेज हैं उसकी, बुक तो जी दिखाई नहीं। जी। तो हम तो उनका शजरा ही जोड़ते रहे कि ना बाप की हैं नीली हाँ आंखें, ना जी। माँ की हैं, तो और कहाँ से। इंटरेस्टिंगली मुझे हाँ किसी ने बताया कि चूंकि वो जो दूसरा किरदार था, जो इनके इनके भाई को कत्ल कर देता है, सुल्तान को, अ, किरदार का नाम क्या था? दिल समथिंग ही था, दिलावर नहीं। नहीं, जे से कुछ था। हाँ दस्तगीर। दस्तगीर, दस्तगीर की दिलावर। आंखें भी कलर्ड हैं और उनकी नेचुरल आंखें कलर्ड हैं। अच्छा। एवरीबडी थॉट कि वो मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, क्योंकि दे वो वर कंफ्यूजिंग, द ब्लूज आईज वर अ बिट कंफ्यूजिंग, हाँ। या बट लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं वो देखिए, तो सेंस में करती है वो पूरी बात। कंफ्यूजिंग था, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंजुम शहजाद सर, बिकॉज ही इज अ वेरी करेजियस मैन, हम्म उनको लगा कि अच्छा ये कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कह दिया कि हाँ कर लो, कर लो। और हमने कर लिया। लेकिन यस, आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ इतना एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, हाँ, आदत भी नहीं है ना देखने की, आदत भी कि नहीं है। देख हाँ व्यूअर हाँ को भी आदत नहीं है जी कि एक्सपेरिमेंटेशन की कौन सी हद तक जी। जाएंगे। लेकिन उसके उसके लिए पीछे बैकग्राउंड ये था। नहीं, तो मुझे जो नजर आ रहा है आपकी बातों से, देयर सो मच पैशन दैट गोज इनटू द बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर, ओह या, और वो बहुत ज्यादा जज्बा, इट्स कमेंडेबल एक्चुअली। और हाँ, मुझे आई मजा आ थिंक रहा है आपकी कहानी पूरी सुन के, किस तरीके से रुस्तम क्रिएट हुआ और वो सारा। अब मैं प्रोड्यूसर होती तो मैं आपको बहुत से पैसे दे देती, अरे इन्वेस्टमेंट थैंक्स अ लॉट। इन्वेस्टमेंट कर देती मैं। ये प्लीज आप बात कैमरे में मैं अगर बताइए। प्रोड्यूसर होती मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती कहानी सुन के। किसी का भी इतना पैशन होगा तो ऑब्वियसली मेरिट होगा फिर प्रोजेक्ट में। और मुझे बता। लगता है कि ये अदाकार का नॉर्मल काम है, यही तो हम करते हैं। हम्म। और क्या ही, आप मुझसे बोरियां थोड़ी उठवाती हैं। मुझे लेकिन किरदार ही आज तो बनाना आज होता अब काशिफ, आज अदाकार और भी बहुत कुछ कर रहा है, सिर्फ अदाकारी नहीं कर रहा। जो अदाकार है वो बहुत मल्टीटास्कर बन है। गया जी, है। अदाकार जो है मुझे उसको अंदाजा है। अदाकारी तक महदूद नहीं रहना, और मेरे हाल है शायद फैंस या देखने वाले रहने भी नहीं देते। उस हम्म, अदाकार को स्टार भी बनना है, अगर स्टार बन जाए जी तो सुपरस्टार भी बनना है। उस अदाकार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना है। उस अदाकार को अमीर भी होना है, उसको ट्रैवल भी करना